हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड एज आई प्रॉमिस्ड हम पॉलिटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और वो भी हाई यील्डिंग एरियाज़ की जो कि PYQ के मेजर थीम्स में हमें पूछी जाती है। आई हैव मेंशन फ्यू ऑफ द टॉपिक सोशो रिलीजियस टॉपिक्स मूवमेंट्स गांधी नेहरा के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लास्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अदर थिंग्स, राइट। सो ये वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें पता है PYQs आर इम्पॉर्टेंट, बट बिफोर PYQs द बेसिक्स शुड बी डन एटलीस्ट वंस, है ना। रिवीजन के लिए जो फैक्ट्स हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो बेसिक क्लैरिटी ऑफ टाइम लाइन, इट शुड बी वेरी मच क्लियर. सो दैट इज़ वाई आई एम रिवाइजिंग these topics with some good MCQ type of revision that we will do here. So let us just move there. So this is the PDF where we'll be doing majority of the questions, concepts related to that chapter of the spectrum, and these are made from the book that are important that we read in the prelims, right? So you can rely on these MCQ. These are very much objective in nature. So let's just start with the socio-religious movements, reforms that are being asked. So the first question is, which of the following, see here the answers are already given, but we do not want to refer to them because first we will see what we understood and what we have understand till our preparation right now, ठीक है। तो अगर हम इसको छुपा दें तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, राइट। Which of the following factors contributed to the desire for the social reform in India in 19th century? So 1850, 1800 and 1900 के बीच में जो हमारे फैक्टर्स थे that has contributed, what are they? The impact of British rule on Indian society and culture. It is true. It is a general fact ना. Impact हुआ था, negatively impact हुआ था. Widespread mass movement and public pressure for the social reform. ठीक है, पब्लिक प्रेशर, मास मूवमेंट्स अभी तो नहीं हुए थे ये, है ना। अभी तो हमारे पीजेंट मूवमेंट ही हुए थे, लेकिन पब्लिकली कोई प्रेशर नहीं था एज सच. इंडियन सोसाइटी वॉज कॉट इन द वेब ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल ऑब्सक्यूरेंटिज्म. ये सही बात है क्योंकि हमारे जो रिलीजियस सुपरस्टिशंस थे दे वर क्रिएटिंग अ डिवाइड बिटवीन द सोसाइटी, एंड दैट इज़ वाई लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले एट्सेट्रा केम and given us the right direction, not into fall in the trap of religious superstition जिसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. सो आई थिंक ऑप्शन 1 and 3 शुड बी करेक्ट है, राइट. ठीक है, अगर इसमें से आपको कुछ भी रेफ़र करना तो यू आर ईजिली कैन रीड थ्रू दिस. वो हम बाद में अगर जो फैक्चुअल डेटा होगा वो हम इसमें से गैदर कर लेंगे. मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिफॉर्म मूवमेंट कब कब हुआ? यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विविन डेरेजू. ये तो सही बात है. ये कब हुआ था? ईयर वो हुआ था 1930 to 32, है ना. ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ प्रोफेसर एट ए यूनिवर्सिटी इन बंगाल. साधारण ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन रॉय. ओके, साधारण ब्रह्मो समाज. अगर ब्रह्मो समाज देते तो हम ऑफकोर्स ये मारते, लेकिन साधारण बोला है तो वी विल गो विद रविंद्रनाथ टैगोर. वो जो चेंजेस हुए थे आफ्टर द डिवीजन बिटवीन द ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन एंड द रविंद्रनाथ टैगोर. थर्ड इज सत्यशोधक समाज. दिस इज विद ज्योतिराव फुले. ये हमें सबको पता होना चाहिए. 75, राइट, और 73, ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ था ये. सो आई थिंक ओनली टू आर करेक्ट हेयर. लेट मी जस्ट सी. यस, ओनली 2 आर करेक्ट. एक बार सेकंड देख लेते हैं, एक बार फर्स्ट से ही देख लेते हैं ना, दैट विल बी मोर सफिशिएंट. यंग बंगाल मूवमेंट हुआ था 9 से 31. वॉज अ रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड अमंग द यूथ इन बंगाल स्टार्टेड बाय हेनरी विवेन. ही इंस्पायर्ड हिज पीपल टू रीथिंक फ्रीली एंड रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, लव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम. ही वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न इंडिया. अगर ये क्वेश्चन आ जाए हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोइट, तो यंग बंगाल मूवमेंट के प्रोफेसर हेनरी विवेन. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द इन 1878 द डिस्कस्टेड फॉलोअर्स ऑफ केशव set up a new Sadharan Brahmo Samaj. Okay, so the Keshav Chandra Sen who set up a new Sadharan Brahmo Samaj started by Anand Mohan Bose. ये 2 फिगर्स हमें याद रखनी है. चंद्रदेव एंड उमेश चंद्र दत्ता.
It reiterated the Brahmo doctrine of faith in supreme being, one God, and the belief of no scripture of man is infallible, and believed in the dictates of reason, truth, and morality. And the third statement says Jyotiba Phule started a movement against upper caste domination and Brahminical supremacy known as the Satya Shodhak Samaj, Truth Seeker Society, in 1873, right? So it was wrong. It was 73 only, which was I'm confused with, right? Moving to the next question. She never went to school but championed the cause for the women education and earned the title of Pandit. She also set up a mission in Khedagaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to become independent. Which of the following personalities is the paragraph talking about? Ramabai Dongre, Tarabai Shinde, Chandramukhi Basu, and Kadambani Ganguly. Okay, so the title of Pandita in 1898 near Khedagaon, Pune. So I'm not sure any of the. So in the UPSC paper, you can skip such question because hardly anyone knows in the details of the names, na? So you can skip this. But for now, we can just have the knowledge about Ramabai Dongre, championed the cause of women education, known as title given Pandita, because she could read and write Sanskrit, remarkable achievement that were not acknowledged. She went on to mission Khedagaon near this, where he encouraged them to literate but become independent. Skill from carpentry, painting, press, and other not usually taught to the girls even today. ठीक है. Now moving to this question, Paramhans Mandali. Paramhans Mandali. It was founded in Bombay to work toward abolition of caste system. First of all, you अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो या तो वो होगी बॉम्बे में या होगी बंगाल कलकत्ता में या फिर होगी मद्रास में. तो अगर हमें इतना पढ़ा है तो हमें ये एक आइडिया हो जाता है कि ये वाली जो एक्सट्रीम टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी दे वर ओरिजिनली इन द Calcutta region. So it was not in the Bombay region, first of all. It is a fact. And maybe for the caste system, but for the extremists, Paramhans Mandali, they can be for the radical ideas to spread. है ना? So incorrect बताना मैं. It believed in spiritual equality of all caste. I think both are wrong. सच्ची में both are wrong. Now what was that? Okay, I was wrong. आई वॉज रॉन्ग कि भाई सोशल ग्रुप था ये बॉम्बे में ही था इन 1840 स्पेशली टू चेंज द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम की फिगर्स वर बाल शास्त्री जाम्बेकर दुर्गम मेहताजी एंड दादोबाई पांडुरंग. ठीक है. सो इट वॉज इन बंगाल ओनली. Second is the Bhakti movement in India emphasized devotion, direct connection with divine, often bypassing the need for intermediaries नहीं होने चाहिए, priests वगैरह. So it believed in the spiritual equality of all caste. What were the principles and activities of the monotheism, just like the Brahmo Samaj, anti-idolatry, caste abolition, women's rights, social reform. दातो भाई पांडुरंग outlined these principles in his book known as धर्म विवेचन. ये important है, धर्म विवेचन. Now, moving to the next question. With reference to Brahmo Samaj, which one of the following is incorrect? It was monotheist movement, yes. It rejected idolatry, yes. It was opposed to caste system, yes. It believed in infallibility of the Vedas. No, it did not believe in the infallibility of Vedas. Why? Here is the answer. So, Hinduism monotheistic, Raja Ram Mohan Roy in 1828 rejected this. Against social evils, believed in importance of reason and individual conscience rather than some teachings of books. Did not believe in fallibility of Vedas, the Hindu scripture. Instead, he believed in the Vedas should be interpreted rationally. And ये जो statement है ना, ये है हमारे आर्य समाज की, which was in 1875 by Sajanand Saraswati, if I'm not wrong, right? Moving to the next question is regarding the Arya Samaj. Dayanand Saraswati. I was wrong. It was Dayanand Saraswati. Rejected the modernity. Yes. Primary objective of Samaj calls for united India was to promote the superiority of the Aryan religion. Okay. It recommended setting up minimum marriage age of 21 for boys and 18 for girls. ये right है. ये भी right है. For a united India was to promote the superiority of the. I don't think it is
called for the superiority of one religion. And if we are to mark correct, I think it should be in C. No, none of the above is correct. ओके, अब देखा ना, अब ऐसे ही पता चलता है कि आपके फैक्ट्स, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। सो दयानंद रैलिंग क्राइंग क्राई ऑफ द बैक टू द वेदास, ये फेमस सेइंग था, स्लोगन था। एडवोकेटेड फॉर द रिसर्जेंस इन द वैदिक एजुकेशन, रिस्टोरेशन ऑफ रिलीजियस प्योरिटी बेस्ड ऑन द वैदिक प्रिंसिपल, वैदिक टाइम में जाओ। He embraced modernity and demonstrated patriotic stance toward addressing national issues. So it did not rejected it. ये बहुत ही एक्सट्रीम है स्टेटमेंट। इट डिडंट रिजेक्टेड इट। ठीक है, तो नेक्स्ट, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज कॉल फॉर यूनाइटेड इंडिया नॉट टू प्रमोट एनी रिलीजन. It was a broader goal of achieving unity within this. And this is again recommended setting up of this age of 25 and 16 for not. अभी देखो, ये तो प्रेजेंट का क्राइटेरिया है ना, उस समय तो हमारी इतनी मेंटेलिटी ओपन नहीं था सोसाइटी, तो इट वाज 25 फॉर बॉयज़ एंड 16 फॉर गर्ल्स, ऐसे था। So we should remember such questions. Next question, Arya Samaj believe that the aim of the human life is to attain moksha through escape from this evil world to seek union with God. ये कुछ आई थिंक ज़्यादा ही हो गया। देव समाज emphasizes, अब ये नेक्स्ट है, देव समाज emphasizes the eternity of the soul, supremacy of guru and need of the good action. देव समाज, ओके। रामकृष्ण मिशन टोटली डिस्कार्टेड इमेज वर्शिप, ये कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद वाले। रामकृष्ण मिशन totally discarded the image worship. How many of the following is correct? I think this is too much. Aim of human life. Dev Samaj, eternity, supremacy of Guru. I don't think this is also correct. I don't think this is correct. Ramakrishna Mission totally discarded image worship. I think yes. No. Actually this is no, this is yes, and this is again no. Okay, so एक बार देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती, founder of Arya Samaj, strongly criticized the escapist Hindu belief of illusion as the running theme of physical existence and the aim of human life as a struggle to attain moksha through escape from this world. Instead, he advocated that God, soul, and matter were distinct and eternal entity, and every individual had to work on his own salvation in the light of eternal principles governing human conduct. Second statement, Dev Samaj was founded in 1887. ये लेट हुआ था विद एट लाहौर इन शिव नारायण अग्निहोत्री, ये ब्रह्मो समाज के फॉलोअर थे। The society emphasized the eternity of soul, supremacy of guru, need for the good action, ideal social behavior, not accepting bribe, avoiding intoxicant, non-vegetarian food, keeping oneself away from violent actions. ठीक है, ये लाहौर में था 1887. Ramakrishna Mission was in 1997. Mission stood for religious and social reform, humanitarian relief, and social work. Unlike the Arya Samaj, Mission recognizes the utility and value of image worship in developing spiritual fervor and worship of eternal omnipotent goddess. Although it emphasizes the essential spirit and not the symbols or rituals. ठीक है, तो इन्होंने रिजेक्ट नहीं किया था आइडल्स को, idolatry form of God को. It had given the recognizes the utility of it, है ना, कि भले ही इसी से लेकिन कुछ तो हमें ज्ञान मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट, ये वही रिडल टाइप, ही स्टार्टेड अ मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ विडोर इमेज। अब यहीं भी पता चल जाता है कौन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रिजल्टेड इन द लीगलाइजेशन, अब लीगलाइजेशन कब हुआ था? 1856 में। अब आपको बताना है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। It is a very easy question. He was also a crusader against child marriage, polygamy. He did much of the cause for women education. As government inspector of school, he organized 35 girls' school, many of which he ran at his own expense. As secretary of Bethune College School, he was one of the pioneers of higher education for women in India. Who was this? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बहुत सी हमें क्वालिटीज़ पता चल गई हैं। हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन वेस्टर्न थॉट, हाई मॉरल वैल्यूज़, डीप ह्यूमनिस्ट एंड वाज जनरस टू पुअर। विडोरी मैरिज के लिए था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट थे, एजुकेशन फॉर देम, एस्टेब्लिश बेथुने स्कूल इन 1849 फॉर हायर एजुकेशन इन कैलकटा,
राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज with respect to Jyotirao Phule. So it was in Madhya Pradesh. He was given the title of Mahatma in 1880 by Gopal Krishna Gokhale. ये राइट है, ये फैक्चुअल डेटा जो हमें याद रखना है. ही पब्लिश्ड काव्य फुले अ वर्क ऑफ पोएट्री रिटन बाय हिम. काव्य फुले, ठीक है, देखते हैं दोनों सही है. नो सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है, दोनों ही इनकरेक्ट है मतलब. है ओके, सो इट वाज रॉन्ग, इट वाज ऑल्सो रॉन्ग. Indian social reformer, writer, advocate. Strongly criticized the Hindu caste system. अभी इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज इट वॉज नॉट गिवन बाय गोपाल कृष्ण गोखले बट बाय अ महाराष्ट्रियन सोशल रिफॉर्मर विठल राव कृष्ण जी वंडेकर. विठल राव कृष्ण जी वंडेकर, जिन्होंने टाइटल दिया था महात्मा का. सेकेंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इट वॉज नॉट रिटन बाय दिस बट written by Savitri Bai Phule. Yes. And other क्या है? भवान काशी सुबोध रत्नाकर. ओके, दो याद रखनी है हमें. अब एक और याद रखनी है, भवानशी सुबोध रत्नाकर एंड काव्य फुले. बेसिकली इनकी एक किताब है बहुविवाह, शायद ऐसे कुछ करके. नहीं वो तो किसकी है? नहीं वो नहीं है, सॉरी. बहुविवाह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू सेवा सदन इन मॉडर्न इंडस्ट्री फाउंडेड बाय बहराम जी मलबारी एंड दीवान. अब ये देखो, ये GBW वाला कॉन्सेप्ट है, दीवान दयाराम गिडुमल. इट वॉज डिवोटेड टू द केयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन. सेवा सदन. आई थिंक ये सेवा सदन तो था. ये गलत स्टेटमेंट है, ये राइट स्टेटमेंट है. मुझे नहीं पता था कि ये पारसी सोशल रिफॉर्मर है. को फाउंडेड सेवा सदन विद दिस. Malabari advocated against child marriage, supported this against among the Hindu. Was dedicated to women. ये women centric थी, not child centric. एजुकेशन के लिए, मेडिकल वेलफेयर, इन चीज़ों के लिए. ठीक है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन रॉय. ही सेटअप आत्मीय सभा. हमें पता है आत्मीय सभा 1814 टू प्रोपोगेट मोनोथिस्टिक व्यू ऑफ वेदांता. राइट. He translated Vedas, Upanishad into Hindi to support monotheism. I don't think he translated them into Hindi because he was not very much supporter of Vedas and this philosophy. He wanted to, provide us a rational point of view, our own understanding, rather than just falling for the Vedas. He advocated prayer and meditation as a form of worship. Right. सो करेक्ट पूछा है तो क्या हुआ? 1 and 3. राइट. सो एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं. ही वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन. ये अब मेंस के लिए जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना फिगर्स, तो ये वैसे रिवीजन भी हो रहा है हमारा. फादर ऑफ इंडियन रेनासा एंड मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड वॉज अ मैन ऑफ वर्सेटाइल जीनियस. 1814 आत्मसभा इन कैलकाटा टू प्रोपोगेट द मोनोथिस्टिक आइडल्स ऑफ वेदांता अगेंस्ट आइडोलेट्री. मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट थे ये. ही बिलीव्ड इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच, डिग्निटी एंड इक्वालिटी. ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिस्ट. ये बुक इन्होंने लिखी है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली. राइट. ओके, सो दे आर सेइंग दैट जो वेदास एंड 5 उपनिषद है उन्होंने उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया था टू सपोर्ट एंड प्रूव हिज कन्विक्शन दैट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट ऑल्सो सपोर्ट मोनोथिज्म. ओके, राजा राममोहन फाउंडेड दिस इन August 28, but later renamed in this. Prayer, meditation, readings of Upanishad were to be the form of worship. In no graven image, sculpture, carving, painting, portrait were to be allowed in समाज buildings. ठीक है. Coming to next question, with reference to self-respect movement in 1920. अभी ये हमें पता है सबको, ये था हमारा मद्रास में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट led by E. Ramaswamy Naikar. Right. He rejected the Brahmanical religion by formalizing wedding into without Brahmin priest. ये right है. Both statements are right. Actually
In Tamil Nadu, he was known as Periyar, E.V. Ramaswamy Nayakar. Balaji Naidu in mid-20s, 1920, main center was Tamil Nadu. Kudi Arasu was started by Periyar in 1910. Kudi Arasu was a book by Periyar. Kudi Arasu, ये भाई आ सकता है question. Second is the movement aimed at nothing short of rejection of Brahminical religion and culture, which Nayakar felt was the prime instrument of exploitation of lower castes. ठीक है, ये आगे समझ. Moving to the next question regarding the social reform movements and their founder. Ahmadiyya movement, it was a very liberal Muslim leader, founder जो थे इसके very liberal थे instead of very extreme leader. So I think it was this Aligarh movement. I'm sorry. So Aligarh movement was regarding this, and he propagated scientific knowledge for the Muslims community. Faraji movement, Ghulam Ahmad. Ahrar movement, रशीद गंगोही. अब ये मुझे लग रहा है ये होगा. फराजी मूवमेंट, शरीयतुल्लाह एंड ये. तो ओनली 2 आर करेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ. ओनली 1 इज़ करेक्ट इंस्टेड. ठीक है, तो ओनली 1 इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. तो मैंने बोला था फोर्थ भी करेक्ट होगा, तो फर्स्ट फोर्थ ही देख लेते हैं. इनकरेक्ट क्यों है ये? द फाउंडर ऑफ अहरार मूवमेंट इन वर हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान, मोहम्मद अली खान, हाकिम अजमल खान एंड Nazar ul Haq. This movement proposed the loyalist policies of Aligarh movement. Influenced by modern ideas of self-government, they advocated active participation of nationalist movement. Okay, and with respect to Faraji movement in 1818, Haji Shariatullah, the movement sought to make Muslims in the area more aware of their obligation to eradicate any social innovation. It was prevalent in East Bengal under दादू मियाँ. तो ये हम सब पढ़ते हैं. बंगाल में कुछ मूवमेंट्स हुए थे रिगार्डिंग द मुस्लिम कम्युनिटी. अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, फॉर्म बिलीवर इन रिलीजियस essential oneness, practical morality, inherent similarity between the objectives of this and this. He founded the Scientific Society to translate English literature on science subject into Urdu. English Urdu periodical to propagate ideas for social transformation and जो हम ये पढ़ते हैं ना मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, जिसको हम आज AMU भी जानते हैं. AMU, right? Mirza Ghulam Ahmad founded the Ahmadiyya movement, which was a Muslim group that emerged in India. Ahmadiyya movement, similar to the Brahmo Samaj, was established on the principle of universal religion for all the people and rejected the jihad, holy war against non-Muslim. This is the only Islamic community that believe in the Masiha. Mirza Ghulam Ahmad came to end the religious strife and bloodshed to restore morality, peace and justice. So it was more of social reform in Muslim community, right? So ये हमने पढ़ लिया. Moving to the next question. Regarding the Aruvipuram movement, it was led by Sri Narayan Guru, worked for the upliftment of untouchables from Irula caste. अब ये एक वर्ड है जो कि साउथ इंडियन का लग रहा है, साउथ इंडिया का लग रहा है. That engaged in toddy tapping. Okay, so only 1 is correct. I didn't know the answer actually. So Sri Narayan Guru Dharm Paripalan movement or Aruvipuram movement was a regional movement born out of the conflict between the depressed class and the upper class. ये इनिशिएट हुआ था 1888 में एंड इंस्टॉल्ड अ शिवा आइडल एट दिस, चैलेंजिंग द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टेम्पल एंट्री एंड वर्शिप. तो ये जो थे वो टेम्पल एंट्री मूवमेंट से रिलेटेड थे, राइट. द मूवमेंट नोन एज द रविपुरम मूवमेंट लेड टू द रिमूवल ऑफ मैनी डिस्क्रिमिनेशन केरला, और ये था केरला में. जो हमारे गुरु धर्म सभा है या श्री नारायण गुरु हैं वो केरला से. अमॉन्ग द इजवाज ऑफ Kerala who were backward caste, Irula caste, tribal community not directly associated with the movement. Right. Next question with respect to Theosophical Society. ये 1875 में बनी है. It was founded in Adyar. No, it was not founded. It was shifted to Adyar by Annie Besant.
ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ, सो इट वॉज रॉन्ग। ये बनी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। इट सपोर्टेड द बिलीव्स ऑफ री इनकारनेशन एंड कर्मा, राइट। बेसिकली दिस सोसाइटी encourages द इंडियन philosophy एंड कल्चर एंड रिलीजियस philosophy कि भाई हम जैसे रहते हैं, हमारा जो कल्चर है, इट वॉज वननेस रादर देन टू स्ट्राइव अगेंस्ट ईच अदर रिलीजन. Its goal was to promote the universal brotherhood of humanity. This is right. So I think 2 and 3 is right. ये important है. Founded in this New York City, US by a group of Westerner led by Madam H.B. Blavatsky and Colonel M.S. Olcott. Blavatsky and Olcott. In 1882 में ये शिफ्ट हो गया था. Now चेन्नई अड्यार. ये सही है. फिलोसफी ऑफ उपनिषद, योग, वेदांता, सामख्य से इंस्पायर्ड थी. वन ऑफ द सोसाइटी सेंट्रल गोल वॉज टू प्रमोट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ अमंग द humanity. Next question. Who among the following is considered a pioneer in the movement of to uplift the untouchable people? Founded the Anarya Dosh Parihar Mandali. Okay, untouchables के खिलाफ कौन था? गोपाल बाबा वंडेकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, किसान फौजी बंधुधन, श्री नारायण गुरु. सो आई थिंक ए वॉज द आंसर. ये तो PYQ है और ये जो पर्सनैलिटी है ये PYQ में पूछी गई है. He was himself a Dalit family. They faced the discrimination throughout the life that motivated him to fight for the rights of the Dalit. He founded Anarya Dosh Parihar Mandali to work for the social economic upliftment of the Dalit, educate them, self-help, and fight against the caste discrimination. He was writer in this newspaper था इनका विट्ठल विध्वंसक, लीडिंग वॉइस ऑफ दलित. तो ये नेक्स्ट टाइम से याद रखना है. विट्ठल विध्वंसक किसका है? गोपाल बाबा वल्लंगकर. दोष परिहार, दोष परिहार, दोष परिहार. नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन 1897. आपको ऐसे ही याद होगा तभी आप एकदम से क्लिक कर पाएंगे. एट द UPSC सेंटर. इट रिजेक्टेड द, करेक्ट पूछा, इट रिजेक्टेड द फिलोसफी ऑफ वेदांता एंड आइडल वर्शिप. It was involved in humanitarian social science. ये तो सही है, जनरल है. The headquarters of the mission is located in Chennai. Okay. I don't think it is in Chennai. And it rejected the philosophy of Vedanta and idol worship. I think it didn't rejected it out. So I think the correct is only 2, which is मतलब only 1. And this is correct. तो 1897 में राइट था हमारा. आफ्टर पासिंग द स्पिरिचुअल मेंटर श्री रामकृष्ण परमहंस, स्पिरिचुअल मिशन में थे वो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में. ही एम्फेसाइज नॉट रिजेक्टेड द फिलोसफी ऑफ सेल्फलेस सर्विस वेदांता. सो ये कुछ इसके फीचर्स हैं. एंड डेडिकेटेड टू ह्यूमैनिटेरियन वर्क, रनिंग स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, डिजास्टर रिलीफ, सोशल रिफॉर्म. हेडक्वार्टर था बेलूर मठ में, नियर कोलकाता, नियर कोलकाता, हियर बेलूर मठ. डिस्टिंक्ट येट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रामकृष्ण मठ, फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ट्विन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? पहले इसका एक एक्स्ट्रा बोनस दिया हुआ है विच आई थिंक वी शुड रीड. बोर्न नरेंद्र नाथ दत्त इन 1863, की डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण नरेंद्र नाथ दत्त, जिसको हम स्वामी विवेकानंद बोलते हैं. ही इंट्रोड्यूस वेदांता एंड योगा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893. ये तो हमें सबको पता ही होता है, 1893. हिज टीचिंग एम्फेसाइज सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, जीवा एंड इक्विवेलेंट टू शिवा. इंटरफेथ डायलॉग करो, बिलीव करो कि सारे रिलीजन एक ही हैं, इनहेरेंट हैं. ठीक है, तो राइट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग सर सैयद अहमद खान. वही कौन से वाले? मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज वाले, AMU वाले, राइट. ही इन 1888 he collaborated with Raja Shiv Prasad Singh of Banaras to establish United Patriot Association as a response to Congress propaganda. अब ये बहुत ही डिटेल हो गया. He advocated for the Muslim to fully adhere to the British rule. To fully adhere to the British rule. He authorized असबाब ए भागवत ए हिंद. अब मेरे को तीनों ही में डाउट है, करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट में 3-4 चीज़ें हैं, जैसे 1888 है, राजा शिव प्रसाद सिंह ऑफ बनारस टू एस्टैब्लिश. तो मे बी समथिंग मे हैपन विद दिस
wrong. He advocated for Muslim to fully adhere to the British rule, not fully. It is not fully, I think, and maybe this is correct. So 1 and 3 can be the answer. Okay, not 1 and 3, all are correct here. So finally, initially the supportive of unity, later become a very rising of Hindu majority in the Indian National Congress. He collaborated with the Rajis Banarasi जो पढ़ा हमने वो सही था. In the aftermath of 1857, सिपाही मटनी के बाद, believed that Muslims should remain loyal to the British Raj. He saw that British as a safeguard against the political Hindu dominance as a force could facilitate Muslim progress through एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन. ठीक है, तो इसलिए बचना है तो ब्रिटिश का साथ दो. ये जो बुक है ये भी इन्हीं की है, बागवत हिंद, द कॉज ऑफ इंडियन म्यूटिनी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आउटकम ऑफ अकाली मूवमेंट. अकाली मूवमेंट किससे रिलेटेड है? सिख के गुरुद्वारा से. एक्ट ऑफ 1922 वॉज पास्ड गिविंग द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा टू द सिख मासेस. क्या ये इसका आउटकम था? यस. द अकाली emerged as a powerful political force in Punjab. हाँ. द नानकाना tragedy is associated with this movement. I think this is also right. हाँ, नानकाना ट्रेजिडी, ये इंपॉर्टेंट है. नानकाना ट्रेजिडी क्या है? सो 1922 में पास किया था एक एक्ट, एंड इसमें आपको बताना है कि 1922 में हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, सॉरी वाइसरॉय कौन थे. क्या वो रीडिंग थे, क्या वो चैम्सफोर्ड थे, क्या वो इरविन थे, कौन थे? So, Sikh Gurudwara Act of 1922 was passed, giving the control of Gurudwara to the Sikh masses to be administered through the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee, जो आज भी एपिक्स बॉडी है. So, it played a significant role in Indian national movement, participated in non-cooperation movement, anti-colonial struggle. तो ये एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है, क्या वो अकाली दल जो थे क्या उन्होंने साथ दिया या नहीं. Second statement, emerged as a significant political force in following the Akali Dal movement. The significant known as against the corrupt Mahant galvanized Sikh community solidified their influence in the region. The Nankana Sahib massacre was a tragic event during the Gurudwara reform movement, Akali movement, where a peaceful group of reformists was violently attacked. जैसे जलियावाला मैसेकर हुआ था ना, ऐसे ही ननकाना साहिब मैसेकर हुआ था इन 1921. ये 1919 में हुआ था, ये 1921 में हुआ था. तो ये आपको याद रखना है. एट द होली गुरुद्वारा इन ननकाना साहिब एट द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक साहिब जी. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज. अब इसमें एक एक करके सारे समाज हम कवर करते चलते हैं. प्रार्थना समाज, इट वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे. प्रार्थना समाज ये राइट है, अकॉर्डिंग टू मी तो सही है. द समाज एडवोकेटेड फॉर द रेजिंग एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ द मेल्स एंड फीमेल्स. ओके, रेजिंग फॉर द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है? आत्माराम पांडुरंग इन. ओके, so it can be right. Advocated for the raising age of marriage. So who was who founded Pratna Samaj in 1867? Dr. Atmaram Pandurang in Bombay. Social religious reform movement. Then key leader Justice Mahadev Govind Ranade, B. Bhandarkar. It aimed for reform Hindu society, monotheism, rejected idolatry, advocated for progressive raising the age of marriage, supporting the widow, eradicating caste, promoting education for women. So it was basically a positive leader, positivist है ना. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल हरी देशमुख. अब ये तो सबको ही पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब पता होना चाहिए कि इनकी एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, दैट इज़ इफ़ अ रिलीजन डज नॉट सपोर्ट रिलीजियस रिफॉर्म देन कंसिडर चेंजिंग इट. अगर किसी रिलीजन में आप कुछ रिफॉर्म नहीं कर पा सकते देन चेंज इट. ठीक है, तो ये करेक्ट है. ही सर्व्ड एज अ दीवान इन रतलाम स्टेट. ही ऑथर्ड द सतापत्रा सीरीज विच एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म, प्रमोटेड इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस. इनकरेक्ट तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन इज़ इनकरेक्ट. सो गोपाल हरी देशमुख से याद रख सकते हो, GD से याद रख सकते हो. हमारे क्या थे? वीकली न्यूज़पेपर था इनका लोकहितवादी, ये इंपॉर्टेंट है. लोकहितवादी which opposed child marriage, caste discrimination and promoted education for women.
दीवान थे ये प्रिंसली स्टेट ऑफ रतलाम के। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ही वॉज स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर रिलीजियस रिफॉर्म। ठीक है, तो हमें क्या बताना चाहिए यहाँ पे, एक तो ये स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, लोकहितवादी पता होना चाहिए, एंड ये जो सतपथा सीरीज़ है ये, एंड दीवान ऑफ रतलाम। 4 statements you should be able to remember in from this period, right? Moving to the next question. Rukma Bai case, the famous case for which of the following? Widow remarriage, abolition of sati, girl child infanticide, and age of consent, 1891. This is very much pretty common that any aspirant should know this. Age of Consent Act 1891, Rukma Bai case, BM Malabari इन्होंने सपोर्ट किया था इनको। ठीक है, इनका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ही वॉज इंडियन फिजिशियन, फेमिनिस्ट, वन ऑफ द फर्स्ट practicing women doctor in colonial India, as well as being involved in landmark legal case involved in her marriage as a child bride. So क्या हुआ था, ये बहुत ही एज अ उनकी चाइल्ड ब्राइड करने की बात हो रही थी, एंड शी वॉज इवन मैरिड एज अ चाइल्ड, रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया, चाइल्ड जो मैरिज हुई उन्होंने मना कर दिया कि अभी हम हस्बैंड के साथ नहीं रह सकते, है ना। तो आफ्टर ओनली achieving the adulthood I will stay with my husband, and till now I will not. So the case was significantly public में इनकी डिबेट हुई, included law versus tradition, tradition ये कहता है, law ये कहता है, and result क्या हुआ कि law change किया गया, age of consent, कंसेंट ही तो नहीं दिया ना इन्होंने, तो उसकी एज को चेंज किया गया इन 1891। इन्होंने क्या बोला कि ही हैज़ टू रेज द एज ऑफ कंसेंट फॉर अनमैरिड एंड मैरिड इंडियन गर्ल्स फ्रॉम 10 to 12 years, टारगेटेड द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोहिबिटेड द कंजम्पशन ऑफ मैरिज अदर देन द प्रैक्टिस बिल इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट था अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कॉर्ड मैच करना है, कौन सा है। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट कैलकाटा, प्रार्थना समाज अब ये तो पढ़ा है बॉम्बे, सिंह सभा सिख लग रहा है ना, तो अमृतसर, वेद समाज मद्रास। तो ए का होगा 3, इन दोनों में से है, बी का होगा 1, सी का होगा 2, एंड दैट इज मीन्स सी। सो ये हुआ था 1867 में। इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, जैसे ये पूछा ना, तो क्रोनोलॉजी ये हुआ था 30s में, सिख सभा हुआ था आई थिंक द वेद समाज वाज इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्मो समाज, 1864 में होगा फिर वो, ये 20s 30s में लगा लो, एंड दिस अकर्ड इन 1870s में। ठीक है, तो ये दिस वाज द नाउ पूना समाज, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, members were mostly from the educated middle class, consisted of lawyer, pensioner, teacher, journalist, government servant. Sabha represented the government interest of peasants opposed to forest salt law, press law. Member of the Sabha विष्णु एम भिडे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख, जो अभी पढ़ के आए हो, जिसकी थी लोकहितवादी। पूना सार्वजनिक सभा, अब I don't remember the exact period at which it was formed. So 1870, you should remember 1870, during the Singh Sabha movement at Pune by Mahadev Govind Ranade, M.G. Ranade, the major figure for this founder. Eminent lawyer, scholar, प्रेसिडेंसी के, इन्होंने वही एडवोकेट किया अपर मिडिल क्लास से अगेंस्ट द एविल्स, इंटरेस्ट फॉर द पीजेंट, अपोज द फॉरेस्ट लॉ, ज्वाइंड क्वार्टरली इनकी जनरल आती थी, की मेंबर्स, ये सब सही है जो भी पढ़े हमने। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, ये 1870s में M.G. रानाडे ने पब्लिश किया है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल शास्त्री जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर, इनका करेक्ट क्या नहीं है। ही स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड दर्पण, ही फाउंडेड Bombay Native General Library. He was the first professor of Hindi at Elphinstone College. He started Udant Martand in 1826. I think this is wrong, है ना, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है हिंदी लैंग्वेज का पेपर,
जो कि किसने शुरू किया था? किशोर शुक्ला, उदंत मार्तांड। ओके, सो ही वॉज अ पायनियर ऑफ जर्नलिज्म, स्टार्टेड दर्पण। याद रखना है बाल दर्पण, जो बाल शास्त्री हैं वो क्या दिखा रहे हैं? दर्पण दिखा रहे हैं, दर्पण। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में लिखने से थोड़ा सा और याद रहता है। ही कंसिडर टू द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर दर्पण टू अवेक द पीपल अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, है ना। इन्होंने ही लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किया था। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एंड दिस कॉलेज, ही स्टार्टेड दिग्दर्शन, बाल शास्त्री जाम्बेकर दिग्दर्शन, दर्पण दर्शन सब ये दे रहे हैं, ठीक है, आर्टिकल्स जो पब्लिश होते थे इसमें। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नारायण गुरु धर्म परिपालना, ये वही है, श्री नारायण गुरु वाला। दिस मूवमेंट अरोज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लोअर एंड अपर क्लास, राइट? Primary objective of this was to establish a separate political state for the Isavas. Political state? I don't think so. But it was for the temple entry type of thing. Movement helped open up temple and road for the, yes. Correct क्या होगा फिर 1 and 3. Right. So this is correct, this is correct, this is not correct. The primary objective was not to establish a separate political state. Instead, the movement to uplift the community, promote this reforms and breakdown of caste-based hierarchy. ठीक है. Sri Narayan Guru in Kerala, Ejawok caste. Parsi Times was instrumental in spreading the message of Rehnumai M. Sabha. Rehnumai Sabha questioned the elaborate ceremony of wedding, this and this. I think this is correct because ये तो एक concept होगा कि इन्होंने क्या किया. But this is wrong क्योंकि it was not against the सभा में उन्होंने नहीं किया था रिफॉर्म. द सभा वॉज फाउंडेड 1851 by English educated Parsis for regeneration of social condition of Parsi, restoration of Zoroastrian religion, purity. Founded by Naroji, Dadabhai, C.R. Bengali, etc. Of reform by Rehnumai M. Sabha. The Parsi time was founded in 1851 while the Rehnumai this was founded in, okay. सो दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. ये कब फाउंड हुई थी? 1854 में, सॉरी हाँ 54 में. और पारसी टाइम कब फॉर्म हुई थी? 1851 में. रस्त गुफ्तार प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिफॉर्मिंग आइडियाज एंड मैसेजेस प्रमोटेड बाय रहनुमाई इन सभा अमंग द रस्त गुफ्तार. एक जगह और पढ़ी हमने ये, कमेंट में बताना. Next question, Lexi Loki report of act of provided Hindu convert to Christianity with right to inherit ancestral property. Lexi Loki report of 1850 इन्होंने बोला था कि जो ancestral property है they can be inherited to those who are converted from Hindus to Christians. The opposition to this was a reflection of India's aspiration to preserve their culture. Both of them are very true. तो यहाँ से एक ये एक्ट पता चला आपको कि भाई ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस से रिलेटेड है जो कि अब क्रिश्चियंस बन चुके हैं. ठीक है, बस हमारे आई थिंक 31 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं. वहाबी मूवमेंट, इट वाज सैयद अहमद ऑफ रायबरेली. Wahhabi movement of Sayyid Ahmad of Rai Bareli, inspired by the teaching of Abdul Wahab and of Saudi Arabia and this and this. So it is correct. Abdul Wahab याद आ जाए तो Wahhabi, Sayyid Ahmad of Rai Bareli. The movement declared a jihad against the Sikh kingdom of to convert Darul Islam to Darul Harb. I don't think, this is not correct. The jihad was declared against the Sikh kingdom of Punjab as Dar al Harb was to be converted into Dar al-Islam, from land of war to land of Islam. Okay. Darul Harb means non-Islamic state. This is right. And this is wrong. So the movement declared jihad against the Sikh kingdom of to convert Dar al-Islam. It is the otherwise, na? So this become wrong. After the defeat of Sikh ruler in 1849, the English dominion in India became the sole target of Wahhabi attack. The English dominion in India became the sole target of Wahhabi. हाँ ये ठीक है.
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या देखना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखना है. I know this is very tough to remember the ideas of years, so just we try to Vedanta in 1822. From answers only we can just have it. Sanskrit College in 1823, right? And then University of Calcutta is in 1857. जब ये 1857 तो बंगाल वाली यूनिवर्सिटी के लिए एंड मद्रास वाली यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगा. जो अद्वैत आश्रम रामकृष्ण मठ फाउंडेड ऑन 1899 आश्रम स्वामी विवेकानंद जी ने इन्होंने एस्टेब्लिश किया था. विश्व भारती यूनिवर्सिटी तो वेरी इट इज़ वेरी कॉमन अगेंस्ट रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती यूनिवर्सिटी. ये अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी है ये. एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया था. ठीक है, तो 21, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ है ना. 3 आएगा पहले, देन आएगा 2, तो दिस मीन दिस इज करेक्ट. मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. धर्म सभा राजा राधाकांत देव, ये इसके फाउंडर हैं, राइट. धर्म राधा धर्म, तो मैंने से इसको याद किया, राधा धर्म या राजा धर्म. इट स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस को इन सोशल रिलीजियस मैटर. ये क्या कहते थे कि भाई ज़्यादा रिफॉर्म की बात मत करो, ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम है वही चलने दो. इट सपोर्टेड द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंक्लूडिंग द, हाँ इन्होंने गर्ल्स के लिए बोला था कि ठीक है अब गर्ल्स के लिए एजुकेशन ज़रूरी है. बेशक हम ऑर्थोडॉक्स हैं लेकिन हम इतने तो मॉडर्न हैं कि हम उनको प्रमोशन करें ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन फॉर वुमेंस. ठीक है, तो ये हमारे हुए 31 क्वेश्चन फ्रॉम सोशल रिलीजियस मूवमेंट. अब हम इसको देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं फॉर आर बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर मॉडर्न इंडिया. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में डालना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I will see you in the next video soon. Now try your knowledge in these PYQs.